इनिशियल कमेंट रोकड़ी साहब मैं आपसे लेना चाहूँगा। मौसम की सूरत हाल तो हम बाद में जानेंगे, सियासी मौसम की सूरत हाल के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। चौधरी सरवर साहब ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लंदन वालों की ईमा के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई। इसमें कितनी सदाकत है और कैसे काउंटर रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमारा जो सियासी माहौल है ना, वो गुमान की बुनियाद के ऊपर हुक्म लगाने पे आ गया है। पूरी तारीख दुनिया की आप पढ़ लें, गुमान लोग करते हैं लेकिन वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते। यानी वो कह सकते हैं कि यार हमें लग रहा है ये हो सकता है, यहाँ ये नहीं, कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा ये हो गया है। और उसके पास जब आप पूछेंगे एविडेंस तो कहेगा समवन हैज टोल्ड मी। नाउ हु इज दैट समवन? दिस नेशन विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। ये ऊपर से लेके नीचे तक हमारा एक नेशनल बिहेवियर बन गया। अब चौधरी साहब से गलती ये हुई कि अब हमारे कल गलती ये हुई कि चौधरी साहब ने ज्वाइन कर ली काफ लीग। मैं यहाँ तक कि क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म का नहीं होता, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी चॉइस है। लेकिन यकीन जानिए 3 दिन पहले मैंने जब उनको टीवी पे देखा, जब उन्होंने ज्वाइन 4 दिन पहले कहीं देखा, तो मैंने कहा सून चौधरी साहब को रियलाइज होगा कि मैं क्या कर बैठा हूँ। और उसकी रियलाइजेशन का आज ये जो हमें मिल रहा है इम्पैक्ट जो है वो मिल रहा है। चौधरी साहब शुड कंसंट्रेट क्यूली के ऊपर। चौधरी साहब को जो 5-4 साल की गवर्नर है और उससे पहले की ये भी है, हम नून के दौर की गवर्नरशिप वो तमाम अपनी उस गवर्नर को ही शुड थिंक एंड एंजॉय। चौधरी साहब, आई रिमेंबर इज वन पिक्चर, ही इज इन लेक, वो कपड़े पहने हुए हैं और वो गवर्नर के जो है ना जो एक झील है उसके अंदर एक शाहाना किश्ती के अंदर बैठे हुए थे। तो हम वो लोग थे, हम कहते थे यार नॉट दिस भाई, इस चीज को छोड़ो, काम करो, ये वाली पिक्चर। अच्छा, उसके ऊपर मेरी बड़ी ऑब्जेक्शन थी उस पिक्चर। मैंने भी उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था। तो आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट चौधरी साहब काफली पे कंसंट्रेट करें। और पता नहीं आपके लिए शायद कुछ चांस बन जाए कि गवर्नर बनने का कहीं और, लेकिन ही शुड अवॉइड दीस थिंग्स ऑन बेसिस। आप इसको रिजेक्ट करेंगे? 100% बेसलेस है, 100%, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल। अच्छा, और इस बात में कितनी सदाकत है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ अलायंस में जाएगी फ्यूचर में? सर देखें, अलायंस की जब हम बात करते हैं ना, आप मुझे बताएं पीपीपी का और नून का अलायंस हो सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता था। नहीं हो सकता था। सड़कों पर घसीटने की बात हो रही थी, हुआ ना अलायंस। हाँ जी। मैं ये कहता हूं कि अलायंस फॉर द बेटर सेक हो, अलायंस फॉर द गुडनेस हो। सबसे पहले हमें कोई एतराज नहीं किसी के साथ भी कल अच्छाई के लिए अलायंस करने का, लेकिन हक और बातिल ना करार दिया जाए। यानी राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, इस पे ना खड़ा हुआ जाए। पार्टीज को भी और पार्टी लीडरशिप्स को भी आज के दौर गुजरने के बाद ये सोचना चाहिए कि वो हक और बातिल की जंग ना समझे। पाकिस्तान की पार्टीज हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, और पाकिस्तान के लिए अगर वो इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं तो इसका कायल हूं। क्या इमरान खान की गवर्नमेंट में MQM ये सारे लोग शामिल नहीं थे? मिनिस्टर्स तमाम दूसरी मेन पार्टीज के लोग शामिल नहीं थे। तो इस अलायंस को एज ए टैबू क्यों सोचा जाए कि कोई नया काम हो रहा है? अलायंस फॉर बेटरमेंट हो, अलायंस अच्छाई के लिए हो, मुल्क के लिए हो, आपको और हमें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जहां अलायंस जाए डिस्ट्रक्शन मोड में, जहां अलायंस जाए मुल्क के खिलाफ, आपको और मुझे दोनों को चाहिए कि हम खड़े हो जाए। तरीन साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से? आई थिंक इट इज ड्यू नाउ। इज इट ड्यू नाउ? आई वाज हियरिंग इट ऑन मीडिया, लेकिन अभी तक ऐसी चीज मेरे पास पहुंची नहीं है। आई वाज टोल्ड कि ही व्हाट वुड बी द एजेंडा? सर एजेंडा देखें, दो पार्टीज की जो लीडरशिप है ना सर, उसको पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मिलना लाजिम है। तरीन साहब शुड मीट मैं इजाजत लूंगा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।